जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जय वीर बालाजी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं भूत प्रेत से संबंधित डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नई डरावनी कहानी जिसका नाम है चौराहे का नींबू। तो दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। स्कूल में घंटा बजते ही सभी बच्चे अपने अपने बस्ते उठाकर बाहर की तरफ झपटे। सभी को अपने अपने घर जाने की जल्दी थी। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा था, ऋतिक। 10 वर्षीय ऋतिक जितना सुंदर था उतना ही बुद्धिमान भी। पूरी कक्षा में यह अव्वल बच्चा था। अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ उसे एक बार में ही कंठस्थ हो जाता था। कंधे पर बस्ता टांगे, हाथ में खाली टिफिन और पानी की बोतल लिए ऋतिक अपनी ही धुन में बढ़ा जा रहा था। आगे बढ़ते हुए उसने यह भी ध्यान नहीं दिया रास्ते में क्या पड़ा है। ऋतिक के घर से पहले एक चौराहा था जहां एक धागे में पिरा हुआ नींबू, लौंग का जोड़ा और तरह तरह की दालें पड़ी थीं। अचानक चौराहा पार करते हुए ऋतिक का पांव नींबू पर पड़ा। नींबू ऋतिक के पांव तले आकर कुचल गया। अगले ही पल ऋतिक को अपने कदम भारी लगने लगे और फिर हाथ, पांव और सिर भी। एकाएक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। ऋतिक को यूं चक्कर आता देखकर उसके साथी सहपाठी डर गए। ऋतिक, ऋतिक, अरे क्या हुआ इसे? चलो इसे उठाकर इसके घर ले चलें। किसी ने उसका हाथ पकड़ा और किसी ने पांव और किसी ने उसका बैग व टिफिन। ऋतिक, ऋतिक, क्या हुआ मेरे बच्चे को? ऋतिक की माँ शिखा ऋतिक को बेशुद्ध देखकर घबरा गई। जवाब में एक बच्चे ने कहा, पता नहीं आंटी, क्या हुआ? चलता चलता ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। शिखा ने अपने लाल को गोदी में उठाकर सोफे पर लिटा दिया और उसका माथा छूकर बोली, इसे तो बहुत तेज बुखार है। बुखार? बच्चे चौंके, मगर स्कूल में तो यह ठीक था। तभी एक दूसरे बच्चे को कुछ याद आया। आंटी, जहां ऋतिक बेहोश हुआ था वहीं एक नींबू और दालें बिखरी थीं। मुझे याद आ रहा है, ऋतिक का पांव पहले उस नींबू पर पड़ा था और फिर वह बेहोश हुआ था। क्या? शिखा का दिल किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। बच्चों के जाने के बाद उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। ऋतिक के दादाजी ऋतिक की फरमाइश पर रसगुल्ले लेने गए हुए थे। तभी वह भी लौट आए। अपने प्रिय पोते को अचानक बीमार देख वह भी घबरा गए। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और बच्चे का चेकअप कर कुछ दवाइयाँ लिख दी। बच्चे को बहुत तेज बुखार है, इसे इंजेक्शन देना जरूरी है, डॉक्टर ने कहा। कुछ भी दीजिए डॉक्टर, मगर इसे होश में लाइए। शिखा की आंखें बरस रही थीं। आप धैर्य से काम लीजिए, तेज बुखार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। डॉक्टर ने सिरिंज भरी और जैसे ही ऋतिक की खुली बांह पर इंजेक्शन लगाने का उपक्रम करने लगा, तभी ऋतिक ने पट से आंखें खोल दी। उसकी आंखें तेज बुखार से लाल हो रही थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था कि शिखा भी डर गई। डॉक्टर! ऋतिक के मुंह से भर्राया हुआ स्वर निकला। डॉक्टर एक बच्चे के मुंह से इतना डरावना स्वर सुनकर चौंका।
उसने ऋतिक की तरफ देखा। तभी ऋतिक ने उसका इंजेक्शन वाला हाथ पकड़कर इस तरह उमेट दिया कि दर्द से बिलबिलाते डॉक्टर को तेजी से पलट जाना पड़ा। अगले ही पल ऋतिक की लात डॉक्टर के कूल्हों पर पड़ी। वह मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। एक 10 साल के बच्चे में इतनी ताकत देखकर डॉक्टर हैरान था और भयभीत भी। वह अपनी कलाई मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। ऋतिक दोनों हाथ सोफे पर टिकाए किसी वयस्क आदमी की तरह बैठकर डॉक्टर को घूर रहा था। उसकी आंखों में क्रोध के भावों को देखकर डॉक्टर के तिरपन कांप गए। उसे लगा बुखार ने बच्चे के दिमाग पर हमला कर दिया है। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और अपना बैग उठाकर तुरंत चला गया। ऋतिक की हालत देखकर उसके दादाजी और माँ का इतना साहस नहीं हुआ कि उससे कुछ पूछें। शिखा की तो भय से टांगें कांप रही थीं। उसने भयभीत नजरों से अपने ससुर की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। तभी एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। ऋतिक के शरीर में नींबू के जरिए प्रवेश पा चुके प्रेत ने टेबल पर रखे मिठाई के डिब्बे को देखा। उसने वहीं बैठे बैठे अपना दायां हाथ लंबा किया और डब्बा उठा लिया और फिर सेकेंडों में सारे रसगुल्ले खा गया। तत्पश्चात उसने जग में रखे पानी की तरफ देखकर सांस खींची। आश्चर्य! जग का पानी एक धार की शक्ल में ऋतिक के मुंह में समाने लगा। यह दृश्य देखकर शिखा बेहोश होकर गिर पड़ी। ऋतिक ने शिखा के गिरते जिस्म पर नजर भी नहीं डाली और एक डकार लेकर सोफे पर पसर गया। उसके बूढ़े दादा ने शिखा को किसी तरह बेड पर लिटाया और फिर अपने बेटे को फोन कर तुरंत बुला लिया। बूढ़े का बेटा रमेश जब आनन फानन ऑफिस से लौटा तो अपने पिता को परेशान व भयभीत दशा में दरवाजे पर खड़े पाया। क्या हुआ पिताजी? आप? बूढ़े पिता ने उसे चुप रहने का इशारा किया और संक्षेप में सारी स्थिति समझाकर कहा, तुम ऋतिक से बात भी मत करना। शिखा का ध्यान रखना। मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चले गए। वृद्ध दीनानाथ, जो रमेश के पिता थे, उनके एक मित्र थे जानकी दास। दीनानाथ ने जब अपनी परेशानी जानकी दास को बताई तो वह तुरंत दीनानाथ को एक ओझा के पास ले गए। दीनानाथ ने ओझा को अपने पोते की स्थिति बताकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जितने रुपए मांगेंगे मैं दूंगा, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। हमें एक पाई नहीं चाहिए, बस बच्चा ठीक हो जाए तो देवी पर अपनी श्रद्धा से प्रसाद चढ़ा देना। इतना कहकर ओझा ने पद्मासन लगाया और ध्यान मग्न हो गया। कुछ देर बाद वह बोला, देखिए, किसी ने अपने बच्चे के प्रेत नींबू पर उतार कर चौराहे पर टोटका किया था। गलती से आपके पोते का पांव उस नींबू पर पड़ गया, जिस कारण वह प्रेत आपके बच्चे में जा समाया है। अभी धीरे धीरे उस प्रेत की भूख बढ़ेगी। पहले वह खाद्य पदार्थों को खाएगा और फिर इंसानों को। वह किसी की अतृप्त भटकती हुई रूह है। महाराज, तब क्या करना चाहिए? बूढ़े दीनानाथ ने आतंकित स्वर में पूछा। अब इसका एक ही तरीका है कि आप भी नींबू पर उस प्रेत का उतार करवाइए और उसे अन्य सामग्री के साथ किसी चौराहे पर रख दीजिए। क्या इतने से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? दीनानाथ ने पूछा। हाँ, मगर एक अनिवार्य शर्त है। वह क्या? शाम होने से पहले उस नींबू पर किसी भी इंसान का पांव पड़ना जरूरी है।
वरना वह वापस आपके पोते में घुस जाएगा। तब उसका उत्पात भी इतना भयानक होगा कि आप उसे चाह कर भी काबू नहीं कर पाएंगे। ओझा की बात सुनकर बूढ़े दीनानाथ सोच में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। अगर अपने पोते को ठीक देखना चाहते थे तो उन्हें किसी और के आंखों के तारे की बलि देनी जरूरी थी, जो महापाप था। दीनानाथ काफी देर तक धर्म अधर्म के बारे में विचार करते रहे। तत्पश्चात उन्होंने ओझा से पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि यह शैतानी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए? है, ओझा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या महाराज? वही उपाय बताइए, ताकि जैसे आज हम परेशान हो रहे हैं वैसे दूसरों को परेशान न होना पड़े। मगर इस उपाय को आप नहीं कर पाएंगे। आप कहिए तो सही। वह उपाय है इंसानी बलि। क्या? दीनानाथ का मुंह खौफ और हैरत से खुला का खुला रह गया। मैंने पहले ही कहा था कि आप इस दूसरे उपाय को कर नहीं पाएंगे। दीनानाथ ने कठिनाई से अपने धड़कते दिल पर काबू पाया और पूछा, क्या इंसान की बलि देवी के सामने दी जाएगी? नहीं, ओझा ने बताया, यह बलि इंसान को स्वेच्छा से देनी होगी। बुरा मत मानिएगा, जैसे आपके पोते में इस वक्त वह है, उसे मारने के लिए आपके पोते को मरना होगा। नहीं! दीनानाथ चीख पड़े और खुद को संभालते हुए बोले, नींबू वाला काम कब कीजिएगा? कल को 12 बजे के बाद आइएगा। और हाँ, यह भभूति ले जाइए। किसी भी हलवाई से 5 किलो मिठाई लेकर उस पर डाल दीजिएगा। यह मिठाई आपके पोते के सामने रख देना। इस मिठाई से ही वह संतुष्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो उसकी भूख ही ना मिटे। भभूति लेकर दीनानाथ ने पहले अपने मित्र को उनके घर छोड़ा और फिर हलवाई की दुकान की तरफ चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक सपेरा बच्चों को खेल दिखा रहा है। खेल खत्म होने पर दीनानाथ ने सपेरे से अकेले में कुछ बात की और रुपए देकर एक पुड़िया खरीद ली। तत्पश्चात वे हलवाई से मिठाई लेने गए। डाइनिंग टेबल पर रखा सारा खाना ऋतिक खा चुका था, मगर उसकी भूख थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिखा और रमेश सहमी नजरों से उसकी भूतहा हरकतें देख रहे थे। खाना! ऋतिक शिखा को घूरता हुआ गरजा। खाना? वो तो तुम सारा खा गए। शिखा दहशत में भर उठी। आवाज ही नहीं, उसका जिस्म भी कांप रहा था। मुझे भूख लगी है। अभी बना देती हूँ। नहीं, खाना बनाने में समय लगेगा। मुझे बहुत भूख लगी है। ऋतिक वहसियाना स्वर में दहाड़ा। तब तब क्या करूं? शिखा माथे पर आए पसीने को साफ करती हुई बोली। तभी आसमान में बादल गरजा, बिजली कड़की और इसी के साथ ऋतिक का मासूम चेहरा भयानक हो गया। उसके मुंह से लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसका भयानक रूप देखकर शिखा के हलक से चीख उबल पड़ी। अब मैं तेरे रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगा और नरम नरम गोश्त से अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं! शिखा चीखती हुई बेहोश हो गई। हा 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 हा! पैशाचिक ठहाका लगाता हुआ ऋतिक उठा और शिखा की तरफ बढ़ने लगा। उसका वहशियाना रूप देखकर रमेश का रंग भी पीला पड़ गया। वह गिड़गिड़ाया, ये तुम क्या कर रहे हो ऋतिक? तुम अपनी माँ का खून पियोगे? नहीं बेटा, ऐसा अनर्थ मत करना। शिखा तुम्हारी माँ है।
ऋतिक ने गुस्से में भरकर रमेश की तरफ देखा और बोला, मेरी कोई माँ नहीं, इसके बाद तेरी ही बारी है। इतना कहकर उसने रमेश को उठाकर दूर फेंक दिया और शिखा की तरफ बढ़ने लगा। तभी वहां दीनानाथ मिठाई का टोकरा लेकर आ पहुंचे। ठहरो, लो मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूं, पहले इन्हें खा लो, फिर भी भूख लगे तो जो मर्जी हो करना। ऋतिक भूखों की तरह लड्डुओं पर टूट पड़ा। सारे लड्डू खाकर उसने लंबी डकार ली और पलंग पर पसर कर बोला, अब भूख शांत हुई। वह पूरी रात रमेश, शिखा और दीनानाथ ने सख्त दहशत और चिंता के साए में काटी। ऋतिक बेसुध सोया पड़ा था। दोपहर होने पर भी वह नहीं उठा। शिखा और रमेश बहुत ज्यादा परेशान थे। दीनानाथ ने उन्हें आंख के इशारे से शांत रहने को कहा और फिर शिखा व रमेश दोनों को साथ लेकर घर से चल दिए। ऋतिक घर में अकेला है पिताजी, कहीं वह शैतान। शिखा ऋतिक को घर में अकेला छोड़ते हुए घबरा रही थी। डरो मत बहू, उसे कुछ नहीं होगा। भला क्या कोई अपना घर भी तोड़ता है? ऋतिक का शरीर उस शैतान का घर है। वैसे भी अब ऋतिक जब उठेगा तो वह हमारा ऋतिक होगा, शैतानी रूह नहीं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। तीनों ओझा के पास जा पहुंचे। ओझा अपनी पूजा समाप्त कर चुका था। उसने दीनानाथ को नींबू देते हुए कहा, मैंने आपको जैसा कल बताया था वैसा ही करना। शाम होने से पहले इस नींबू पर किसी का पांव पड़ना जरूरी है। नींबू लेकर दीनानाथ अपने बेटे और बहू के साथ चौराहे पर आ गए। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे जा चुके थे। सड़क किसी विधवा की मांग की तरह सूनी पड़ी थी। दीनानाथ ने अपनी कलाई घड़ी में समय देखा। दोपहर के 2:30 बज चुके थे। शाम होने में 2.5-3 घंटे शेष थे। उन्होंने नींबू को चौराहे पर रख दिया था और खुद सड़क किनारे जा खड़े हुए थे। एकाएक दीनानाथ की नजर एक बच्चे पर पड़ी। वह हाथ में फुटबॉल थामे उधर ही आ रहा था। वह बच्चा ऋतिक की हमउम्र था। उसे देखकर दीनानाथ की धड़कनें तेज हो गईं। उसके मन ने कहा, चलो अब ऋतिक ठीक हो जाएगा। मगर तभी उनकी आत्मा ने उन्हें धिक्कारा। ऋतिक तो ठीक हो जाएगा, पर यह बच्चा भी तो किसी की आंख का तारा होगा, किसी माँ का लाल, बाप की आस और दादा दादी का दुलारा होगा। वह शैतान इस बच्चे के शरीर में घुसकर वही उत्पात मचाएगा जो आज मचा रहा है। हे ईश्वर, अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी दूसरे के बच्चे की बलि। तब तक वह बच्चा बेहद करीब आ गया। 2 कदम बाद निश्चय ही उसका तीसरा कदम नींबू पर पड़ता। उसी समय दीनानाथ ने लपक कर उस बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा घबरा गया। बेटे, रास्ते में देखकर चलना चाहिए। तब बच्चे ने रास्ते में पड़े नींबू को देखा। अगर ऐसी कोई चीज राह में पड़ी देखो तो सावधान हो जाना और बचकर निकलना। बच्चे ने सहमति से सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही शिखा और रमेश दीनानाथ के पास आ पहुंचे। यह आपने क्या किया पिताजी? अब मेरे ऋतिक का क्या होगा? शिखा रोने लगी। मैंने एक बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया बहू, वरना भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करता। यह तो अच्छा हुआ मेरी आत्मा ने मुझे सचेत कर दिया, नहीं तो स्वार्थ में अंधा होकर मैं महापाप कर बैठता। वो तो ठीक है पिताजी, मगर अब ऋतिक कैसे ठीक होगा? रमेश के परेशान चेहरे को देखकर दीनानाथ ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालते हुए कहा, वह जरूर ठीक होगा और आज के बाद कोई प्रेत के झांसे में भी नहीं आएगा। वह शैतानी आत्मा अब किसी को नहीं सता पाएगी। वो कैसे?
रमेश के पूछने पर दीनानाथ ने जेब से पुड़िया निकाली और उसमें रखी पाउडर जैसी वस्तु मुंह में डालकर बोले, मैंने जहर खा लिया है बेटा। पिताजी, रमेश हड़बड़ा गया। क्या क्या किया आपने और क्यों? अभी बताता हूँ, कहते हुए दीनानाथ ने रास्ते में पड़े नींबू को अपने पांव से कुचल डाला और कहा, अब यह प्रेत मेरे जिस्म में आ गया है और मेरे साथ ही मारा जाएगा। कहते हुए दीनानाथ का मुंह बेहद भयानक हो गया। दीनानाथ के साथ साथ उनके भीतर प्रवेश कर चुकी आत्मा तड़प उठी। यह सब देखकर रमेश और शिखा भयभीत होकर 2 कदम पीछे हट गए। तभी दीनानाथ बोले, मैंने सपेरे से जहर खरीदा था, वही मैंने खा लिया है। अब यह दुष्ट प्रेत किसी को परेशान नहीं कर सकेगा। अब यह मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। दीनानाथ के शरीर को झटका लगा और उन्होंने दम तोड़ दिया। धीरे धीरे उनके शरीर की बनावट बदलने लगी। उनके साथ एक शैतान की लाश नजर आने लगी। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी एंड गुड नाइट।